विधानसभा खींवसर का चुनाव था, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये जो आपके यहीं से निकला है 2000 से हारा है और इसमें कांग्रेस बीजेपी सब एक हो जाएगी, आप एमएलए की सीट मत छोड़ना, घर से एमपी का लड़ा जाना। मैंने कहा पक्की छोड़ूंगा सीट, लड़ने का नाम ही हनुमान बेनीवाल है, हर चुनौती स्वीकार करूंगा, चाहे कांग्रेस चली जाए, बीजेपी के घर चली जाए, कहीं चली जाए, मुझे क्या करना कांग्रेस पार्टी से। मैंने चुनाव लड़ा, एमपी रहा, मैंने खाली की चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के 5000 वोट आए, लेकिन मेरा वोट तो बढ़ा, 95-96 चला गया, 83,000 वोट बढ़ा मेरा, घटा नहीं है। लोग कह रहे साहब 18 की 18 में 3 सीट, एक बार वोट तो बढ़ा ही है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, 3 के जीत 1 हो गया, 0 हो गया, तो मैं लड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर भगत सिंह जी ये सोच रहे थे कि मैं शहादत क्यों दूं, मैं मुझे कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनूंगा, शहादत देनी है तो राज तो दूसरों को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, और हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाई है ये उसी का परिणाम है कि नेता घरों में ढानियों के अंदर और खेतों में घूम रहे, लाल बत्ती लगा के, दूसरी बच्चा तो उतर गई, दूसरी बच्चा उतर आपको मिल जाएंगे, किसी को बुला लो, एक को बुलाओगे 3 आएंगे, और मैं जिधर निकलता हूँ उधर दूसरे दिन नेताओं की लाइन लग जाती है, हनुमान उधर गया उधर चलो, इधर मैं जाता हूँ उधर, वो बेचारे भाग के उधर की तरफ आते, लेकिन पार नहीं करते। बोला भरतपुर में रैली नहीं करने देंगे, क्या नहीं करने दी, करने नहीं दी क्या, मुझे कोई नहीं दिखा, वहां भाग गए सब लोग। सीएम का खुद का इलाका, गृह मंत्री का क्या हुआ भाई, हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान का नौजवान है जो भूखा प्यासा 10,000 का तेल गाड़ी में खुद भरवा कर मेरे साथ चलता था, और अपराधी नहीं रहते मेरे साथ। लोग कह रहे साहब उनके साथ वो घूमते रहते, तो मोदी जी फोटो आ जाए अपराधी, कोई बच्चा फोटो खींचा ले, मैं आराम से कहता हूँ आओ मेरे साथ फोटो कराओ, हमें उसमें मेरे को मशीन थोड़ी कौन क्या किसी केस मुकदमे हो भी जाए, और कोई बेचारा अच्छा आदमी एक जमाने में आज अच्छा हो और 10 साल बाद वो बिगड़ जाए, आजकल कलयुग में आप जान रहे हो ना, और 10 साल बाद उस फोटो को वायरल करें, ये तो हनुमान जी के साथ था, मेरे साथ पूरी दुनिया ही थी, मेरे साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह उनके साथ ही था, अब होंगे उनके साथ। तो ऐसी बातों से भी किस तरह का भ्रामक किया जाता है, लेकिन बीजेपी की जो मीडिया आईटी सेल है वो ताकतवर मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू घोषित कर दिया देश में, किया नहीं किया। और कांग्रेस के पास ऐसी विचारों के पास नहीं है कि वो बीजेपी के जो पप्पू मंत्री है 10-12 राजस्थान में, कि उनको पप्पू घोषित करे, उनको घोषित करने का काम नहीं करता हूं और किसी में दम नहीं राजस्थान। और मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, सारे नेता रात के अंदर मेरे से मिलना चाहिए, हनुमान जी छोड़ो, उनको पता चुनाव वापिस आएंगे, छोड़ेगा नहीं, मैं 100 के 100 तो नहीं मार पाऊंगा, 20-40 का इलाज कर सकता हूँ ना राजस्थान में, कर रहे हैं बेचारे, मारेगा छोड़ेगा नहीं, कुछ भी कर लेगा, कैसे न कैसे मिल जाए जाके, वो ढूंढ रहे मुझे, और मैं हूं आपके बीच, एक लड़ाई को जो कर लेता हूं वहां तक मुझे लड़ना। 28 टारगेट आपको इसलिए दिया कि 28 के बाद उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तेजी की ओर, तेजी से 28 के बाद आप सोचो 33 में हो रहेंगे, नए बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन जो तैयार होकर जा रहे हैं अगर वो सारे नहीं सोचेंगे तो सरकार कैसे बनेगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे, सपने पूरे। नौजवान आज जाता है पेपर लीक की घटना, आज जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अखबार का पन्ना पलटो, बस में आग लगी, भजनलाल जी गाने के बाद ये आग की घटनाएं ज्यादा होंगी, उनके मेले के अंदर भी लगी, ये तो जहाँ जाते हैं कहीं कहीं फुट हो जाते हैं। अभी तक तो शायद रिफाइनरी वाला सेकंड वाला मामला तो अभी थोड़ा बाबा प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, नहीं होना चाहिए, नुकसान तो जनता के पैसे के होगा ना सारा।